उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर से। एक बार मेरे को लगा शायद मुंह से निकल गया होगा। डिमांड मैं भी करता हूँ, बीइंग एन एडवोकेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, एशियाज बिगेस्ट हाई कोर्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे शुड टर्मिनेट दैट पर्सन। वो व्यक्ति गृह मंत्री होने के लायक ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि इस देश के संविधान, इस देश का कानून बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाले को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बदला लोगे? इनका तो डायरेक्ट कनेक्शन स्वर्ग से भी है। अभी बोलते हैं बार बार अगर नाम लोगे ईश्वर का तो स्वर्ग जाओगे। तो मैं तो अमित शाह जी से कहता हूँ त्यागपत्र दें और वैराग लें और प्रभु का नाम लें, सीधा स्वर्ग जाए। हम लोगों को छोड़ दें, हम लोगों को वकालत भी करनी है, देश भी चलाना है, देश के जिम्मेदार नागरिक है। हम लोग अपना काम कर लेंगे, वो निकल लें जितना जल्दी। जिस संविधान की शपथ लेते हैं उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आज ये लोग। बाबा साहब जैसे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में उनका सिक्का चलता है, जिन्होंने देश के संविधान के रचयिता हैं। आज उस जिस संविधान की वजह से वो लोग बैठे हैं, उस संविधान की रचयिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं आज ये। और मैं आपको बता दूं, बात दिल्ली की नहीं है, इलेक्शन है। अब जो आने वाले इलेक्शन है पूरे भारत के अंदर, अब एक एक दलित, एक एक पिछड़ा, एक एक गांव का देहाती आदमी वो इनकी धज्जियां उड़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। शीतकालीन का सत्र चल रहा है सदन में और सभी लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों अमित शाह ने अपने बयान में डॉक्टर बी और अंबेडकर को लेकर के गलत बयान दिया, जिस पर पूरा भारत देश अमित शाह की निंदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर न करें, बल्कि जितनी बार अंबेडकर अंबेडकर करते हैं उतनी बार भगवान का जाप करें तो उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा। इसी क्लिप को लेकर के विपक्ष जनता को दिखाती हुई अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रही है, क्योंकि भारत देश संविधान से चलता है और संविधान रचयिता की इस तरह से गृह मंत्री अपमान नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर के कई जगह अमित शाह का पुतला भी फूंका गया है और ये बड़ा अपमान बताया जा रहा है। लोगों ने अमित शाह से नाराजगी दिखाया और इलाहाबाद के वरिष्ठ वकीलों ने भी इसे संविधान का अपमान बताया है और कहा है कि संविधान से देश चलता है और बीजेपी भी चल रही है, उसी का अपमान हो रहा है। इसको लेकर के अमित शाह का इस्तीफा देने की भी बात कही जा रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इलाहाबाद के वकीलों का क्या कहना है अमित शाह के इस बयान पर लेकर के, और दिल्ली में भी किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। इस वीडियो में देखेंगे और हम आपको मिलेंगे वीडियो के अंत में। देखिए, इनकी जो विचारधारा है ये स्पष्ट रूप से मैं बताऊं मनुवादी विचारधारा है। काल्पनिक चीज़ों की बात ये लोग हमेशा से करते रहे हैं और जब इनको लगता है कि ओबीसी एससी जागरूक हो रहा है या अपने अधिकारों की बात कर रहा है, और जो सवाल अभी तक किए गए इन सवालों से मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने की बात करें तो आप जाइए ना। लड़के को क्यों लगा दिया है आपने BCCI में और ICC में, वहाँ चला गया है। आप भी कहिए भक्ति करें और कई बार राम का नाम ले, प्रभु का नाम ले। प्रभु की भक्ति अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ओबीसी एससी के लिए आराध्य सम्माननीय डॉक्टर अंबेडकर हैं और उनका अपमान किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम देश की 85% पॉपुलेशन डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानती है। मैं स्पष्ट बताऊं, अभी कुछ सालों की पहले की बात की जाए तो मानवीय आधार पर दुर्व्यवहार होता था, जात के आधार पर दुर्व्यवहार होता तो अब भी है। अभी भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, इवन राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा हुआ। तो ये विचारधारा, जब मनुवादी विचारधारा और विषमतावादी जो वर्णवाद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हैं, ऊंच नीच, उससे नीच, सबसे नीच वाला, इस कॉन्सेप्ट के विरोधी डॉक्टर अंबेडकर, आज मैं काली कोर्ट में हूं या हमारे अधिवक्ता साथी जो ओबीसी एससी कम्युनिटी के हैं, तो इसका देन डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये समानता के विरोधी रहे हैं, हमेशा जात के नाम पे लोगों का शोषण करने वाले लोग रहे हैं। आज बोलने में जोश में तो बोल गए अमित शाह, और हमें तो एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं पता, लेकिन उसने तड़ीपार भी रहे हैं। अब जब तड़ीपार व्यक्ति को देश का गृह मंत्री होगा या इस तरीके के लोग जो हाफ चड्डी वाले हैं, जब ये पावर में आएंगे तो हाफ चड्डी की ही बात करेंगे। मेरा सीधा सा सवाल है कि इस देश के संविधान रचयिता और देश के सबसे शिक्षित व्यक्ति का अपमान करके क्या साबित करना चाहते हैं अमित शाह? यह एक तरीके से पढ़े लिखे लोगों पर बड़ा सवाल है। मैं ये चाहता हूं कि अमित शाह सार्वजनिक माफ़ी मांगे। अभी कल से ही वो बैकफुट पे हैं, तमाम लोगों से कह रहे हैं कि गलत बयान दिया गया, गलत तरीके से मीडिया रिप्रेजेंट कर रही। मीडिया गलत नहीं रिप्रेजेंट कर रही, वो गलत विचारधारा के लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं। और आज विपक्ष जिस तरीके से सड़क पे उतरा है और तमाम सामाजिक संगठन, अभी इलाहाबाद में भी कल हो सकता है पुतला दहन हो जाए और बड़े स्तर पे होगा, तो इसका परिणाम भुगतने के लिए
तैयार रहें। अब ओबीसी एससी इनकी चाल को समझ गया, इसका जवाब दिया जाएगा। लगातार उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, लोग बाग अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें। डिमांड मैं भी करता हूँ। बीइंग एन एडवोकेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, एशियाज बिगेस्ट हाई कोर्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे शुड टर्मिनेट दैट पर्सन। वो व्यक्ति गृह मंत्री होने के लायक ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि इस देश के संविधान, इस देश का कानून बनाने वाले, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाले को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है कि हिट एंड रन के बाद दूसरा ये गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान है जो इन दिनों तूल पकड़ा हुआ है। गृह मंत्री जी बेसिकली जिन लोगों को धर्म वर्म की बातें करते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है अपने बच्चे को भी वहाँ लाएं। आज युवाओं को बरगरा करके दंगे में ढकेलने का काम किया जाता है और पिछड़े शोषितों वंचितों के नेताओं को या उनके महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है। इसका परिणाम गृह मंत्री को चुनाव में दिखेगा। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को। इनका तो डायरेक्ट कनेक्शन स्वर्ग से भी है। अभी बोलते हैं बार बार अगर नाम लोगे ईश्वर का तो स्वर्ग जाओगे। तो मैं तो अमित शाह जी से कहता हूँ त्यागपत्र दें और बैराग लें और प्रभु का नाम लें, सीधा स्वर्ग जाए। हम लोगों को छोड़ दें, हम लोगों को वकालत भी करनी है, देश भी चलाना है, देश के जिम्मेदार नागरिक है। हम लोग अपना काम कर लेंगे, वो निकल लें। जितना जल्दी हो सके इस देश का पिंड छोड़े और देश जो है बेहतर स्थिति में जाए, यही मैं उनसे निवेदन करूंगा और मैं उनको शुभकामना दूंगा कि शीघ्र वो बैराग लेकर प्रभु का नाम का जपें और घंटा बजाएं टन टन टन। बीजेपी वाले बड़े बेशरम है ना, बेशर्मी की चादर छोड़ रही है। हाँ, जिस संविधान की शपथ लेते उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आज ये लोग। बाबा साहब जैसे हिंदुस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड में उनका सिक्का चलता है। जिन्होंने देश के संविधान के रचयिता हैं, आज जिस संविधान की वजह से वो लोग बैठे हैं, उस संविधान की रचयिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं आज ये। और मैं आपको बता दूं, बात दिल्ली की नहीं है, इलेक्शन है। अब जो आने वाले इलेक्शन है पूरे भारत के अंदर, अब एक एक दलित, एक एक पिछड़ा, एक एक गांव का देहाती आदमी वो इनकी धज्जियां उड़ाड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, नाक से पानी ऊपर हो गया है। आए दिन मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पता ना क्या क्या कर रहे हैं, बिल्कुल दूर ले गए। हर इंसान को शिक्षा से रोजगार से दूर लेते जा रहे हैं और उलझा के रखा हुआ है हर इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैनिज्म हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सबको उलझा दिया है, धर्म में फंसा दिया है। आदमी धर्म से ऊपर सोच ही नहीं रहा है। हमारा देश गड्ढे में जा रहा है, रो रहे हैं लोग, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। इस बात पे कोई भी संसद में बात नहीं कर रहा। ये हाल है। वही तो वो भी कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर सिर्फ ये लोग चिल्लाते रहते हैं, जैसे एक ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया। कौन कह रहा है? अमित शाह। उसे तमीज ही नहीं बात करने का कि एक बाबा साहब जिन्होंने हमें गीता पढ़ने का हक दिया, कुरान पढ़ने का हक दिया, हर किताब पढ़ने का हक दिया उसी संविधान ने, और आज उसी संविधान का ये बेशरम लोग, ये बेहया लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसी संविधान की शपथ लेके वहां बैठे हैं, चाहे ओम बिरला हो, चाहे। लगता है कि जो संविधान की शपथ लेते हैं वही लोग जो है संविधान रचयिता की मजाक। अब यही तो जनता को देखना है, दिल्ली की जनता को यही तो देखना है कि हजारों दलित यहाँ पर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बाबा साहब को भगवान के प्रति माना जाता है, आज उनकी तुम बेइज्जती कर रहे हो। और उस संविधान की जगह पे जहां पर उन्होंने वो संविधान लिखा था, जहां पर उस संविधान को बनाया गया था, उस जगह पे तुम खड़े हो उनकी इज्जत उतार रहे हो। ये अब दिल्ली की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता देखेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने इलाहाबाद के वरिष्ठ वकीलों को सुना किस तरह से उन्होंने इस बयान को लेकर के निंदा कर रहे हैं और अमित शाह से इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं और बाबा साहब के इस अपमान के लिए माफ़ी मांगने की बात भी कही जा रही है। वकीलों ने कहा कि अपने बेटों को बीसीसीआई और आईसीसी के चीफ बना करके आप बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जनता से भगवान के नाम का जाप करने के लिए कह रहे हैं। तो आप ही बैरागी हो जाइए, वकील अपना संविधान बचा लेंगे। और भी सारी बातें आपने सुना और दिल्ली के लोगों का भी बयान सुनकर के आपको बाबा साहेब के अपमान से नाराजगी दिखी है। और भला क्यों ना हो, क्योंकि BR अम्बेडकर जो भारत के संविधान के रचयिता हैं और भारत संविधान से चलता है, तो आप उसी संविधान रचयिता का अपमान करेंगे तो आप में और विपक्ष में क्या अंतर रह जाएगा। आप भारत के गृह मंत्री हैं और आपको ही संविधान से बड़ा धर्म लगने लगा है, तो आपको राजनीतिक छोड़ देना चाहिए और धर्म के कामकाज में लग जाना चाहिए,
क्योंकि आप धर्म को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वहीं अमित शाह ने अपने इस बयान को गलत भी बताया है और कहा है कि ये केवल छोटा सा क्लिप है जो चलाया जा रहा है, जबकि सदन टीवी पर भी अमित शाह का पूरा बयान रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।